नमस्कार दोस्तों, आज एक मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है आपको कुछ ज्ञान मिले। अगर आपकी कोई राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। मोदी जी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। आपस में सभी पार्टियों की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, वो उससे ज़्यादा। मोदी जी ने कहा है कि 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। 5 साल अनाज देने की गारंटी कहाँ है? बीजेपी की आप पहले भी गारंटियां देख चुके हो, सुन चुके हो। चाहे 15 लाख रुपए खाते में देने की गारंटी हो, चाहे काला धन लाने की गारंटी हो, चाहे रोजगार देने की गारंटी हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी हो, चाहे बेरोजगारी को ख़त्म करने की गारंटी हो, चाहे महंगाई को ख़त्म करने की गारंटी हो, चाहे कानून को निष्पक्ष काम करने की गारंटी हो, चाहे ईडी सीबीआई को निष्पक्ष स्वतंत्र करने की गारंटी हो। गारंटियां बहुत दे चुके हैं। गारंटियों पे क्या आप इसकी गारंटी पर विश्वास करते हैं? पीछे इन्होंने कहा था कि केजरीवाल तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, अनाज दे रहा है फ्री। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई पार्टी फ्री में दे रही है तो वो मुफ्त की रेवड़ियाँ, और अगर मोदी जी फ्री दे रहे हैं, भाई सिलेंडर की बात आ गई या राशन की बात आ गई, तो ये जन कल्याण है। कैसी विडंबना। आप सोचिए, 2014 से पहले भी मनमोहन सिंह जी को मोदी जी ने कहा था कि देश को बेच रहे हैं, हम देश को नहीं बिकने देंगे। आप अपनी राय बताइए, क्या मनमोहन सिंह जी ने देश को बेचा या मोदी सरकार देश को बेच रही है? इन्होंने कहा था कि महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे, इतना महंगा सिलेंडर हो गया। स्मृति चौधरी शायद वो महंगा सिलेंडर पीठ पे बांध के भी प्रदर्शन करती थी पहले, जब 400 रुपये का सिलेंडर था। अब 1100 रुपये का सिलेंडर हुआ है, अब उसने पीठ पे नहीं बांधे सिलेंडर। उसके बाद की बातें, जो भी पेट्रोल डीजल की बातें हों, महंगाई क्या उस समय पे ज़्यादा थी या आज के समय पे ज़्यादा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेरोजगारी की बात आती है, कहते कि बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मैंने स्वयं देखा है पोस्टर लगा रखे दिल्ली एयरपोर्ट पे। क्या उत्तराखंड वाले को दिल्ली एयरपोर्ट पे पोस्टर की ज़रूरत है? यहाँ से उसको वोट चाहिए। या मध्य प्रदेश वाले को दिल्ली से वोटों की ज़रूरत है? क्या वहाँ यहाँ से वोट चाहिए उसको? बड़े बड़े वो लिख रखे हैं पोस्टर, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा रखी है। और खट्टर साहब का तो मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में बस स्टॉपों पे भी होल्डिंग लगी हुई है, बिना खर्ची के नौकरियाँ। क्या आपको मिली हैं बिना खर्ची के नौकरियाँ? कितने लोगों को मिली? फिर आती है बात निजीकरण की। निजीकरण से कोई एलर्जी नहीं, बट निजीकरण के ऊपर क्या कोई कानून मोदी सरकार ने बनाया? किसी प्रकार का कोई कानून? हम भी
निजीकरण के, आज भी निजीकरण है हमारे देश में, लगभग हो ही चुका है, सभी डिपार्टमेंट का निजीकरण हो चुका है। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, टैक्सी लाइन हो, या कोई एयरपोर्ट हो, या कोई रेलगाड़ी हो, या कोई वो निजीकरण का मध्य प्रदेश के अंदर आप गए हैं या नहीं गए हैं, कोई गया होगा तो पता भी होगा। मैं गया हूँ, मैंने यात्रा काफ़ी की है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे स्टेट वो नहीं है, रोडवेज, एमपी रोडवेज का कोई डिपार्टमेंट वहाँ नहीं है। जो बस स्टैंड थे सब निजीकरण, सब कुछ हो चुका। आप अगर यात्रा करना चाहें, ना ही आपको टिकट मिलेगा, ना ही आपको जहाँ पे जाना हो वहाँ तक का कन्फर्म सीट मिलेगा या कन्फर्म बस मिलेगी। ऐसी कोई सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। आपको टिकट जहाँ जाना वहाँ का दे दिया जाएगा, आपको कहीं भी रास्ते में उतार दिया जा सकता है, कोई कानून नहीं होगा, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी आप पे। आगे से अगर आप मध्य प्रदेश में जाएं तो अपना साधन लेके जाएं, या फिर इस बात को निश्चित करके जाएं कि आप समय पर नहीं पहुंचेंगे या नहीं। कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं है, और ना ही मोदी ने या मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक गारंटी दी है, क्योंकि मैं इस समस्या का शिकार हूँ और मैंने कंप्लेंट की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद बात आती है, पहले अंग्रेज़ों के गुलाम हुए हैं। उस टाइम क्या था, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन ने व्यापार किया था, व्यापार करके अपने देश पे कब्जा कर लिया था। उनके अपने कानून थे और वो मन मर्जी के ही कानून चलाते थे। चाहे किसी के बस्ती को तोड़ना हो, चाहे किसी को कुछ करना हो, दबाना, मतलब जो उनको अच्छा लगता था वही करते थे। हम कुछ नहीं बोल सकते थे। हमने ठीक है गुलामी देखी नहीं, बट आपने सुनी तो है, हमने भी सुनी। भगत सिंह जैसे आज आवाज़ लगाते हैं, भगत सिंह बनो, भगत सिंह बनो, भगत सिंह के जन्मदिन पे पोस्टर लगाते, वो करते हैं, लेकिन क्या आज कोई भगत सिंह है इस देश में? भगत सिंह के अंदर क्या खूबी थी? भगत सिंह के अंदर खूबी थी कि जो ब्रिटिश कंपनियां अत्याचार करती थी वो अत्याचार सहन नहीं करता था। बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्हें अत्याचार पसंद नहीं थे, ठीक है। वही अत्याचार अब हो रहे हैं, और आप अगर अत्याचारों को पसंद कर रहे हैं, आप अपने शोषण को के वो हो रहे हैं, तो आप अपने आप को भगत सिंह ना कहें, ठीक है। पहले गुलाम था, गुलामी से क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह जैसों ने फांसी खाई, लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों से, आज़ादी दिलाई है। क्या आप इन कंपनियों से आज़ादी पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई भी कंपनी के ऊपर किसी भी कानून की वो नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से, अब जैसे मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी लाइन में अपनी मर्ज़ी से वो हम उस सवारी को छोड़ आते हैं, वो उस सवारी से कितना पैसा लेती, कंपनी की जिम्मेवारी। कैश नहीं देता तो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक। वो कमीशन लेती है, कितना लेती है कोई फिक्स नहीं है। ट्रिप कंप्लीट के बाद हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट करने के बाद कस्टमर कैश नहीं दे के गया तब भी कंपनी हमसे पैसा लेगी। हम कस्टमर से, ग्राहक से लड़ाई दंगे करें, सिर फुड़वाएं, मारपीट करें, गाली गलौज करें, टैक्सी पे चोट मार दे, नुकसान कर दे, ड्राइवरों की हत्या कर दे, कंपनी कोई जिम्मेवार नहीं, कंपनी को उसका पैसा चाहिए। हमें उस ट्रिप का क्या देगी कंपनी, कोई भरोसा नहीं। ऐसी ऐसी ट्रिपें भी हुई हैं जिसमें ओनली 12 रुपये भी मिले हैं। आज के युग में क्या 12 रुपये एक रिक्शा वाला दे देता? टोल टैक्स इतने पेंडिंग हैं हमारे, मैसेज आता है कि टोल टैक्स ही नहीं आता आपके रोड पे।
अरे टोल टैक्स दिल्ली में घुसने के लिए हरियाणा से किसी भी उससे दिल्ली में घुसते हैं तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां से बिना टैक्स पेड किए दिल्ली में घुस सकता। ठीक, बात आ गई बेरोजगारी की। आप सोचते हैं कि कंपनियां नौकरी देंगी। जब सरकार नौकरी नहीं दे चुकी तो क्या कंपनियां नौकरी देंगी? कंपनियों ने तो रोबोट सिस्टम लागू कर दिए हैं, आपकी उन्हें ज़रूरत नहीं। आप हर रोज़ आप तक शायद पहुंचती नहीं होंगी खबरें। अभी 10 दिन पहले नोकिया कंपनी ने 14,000 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया है। पीछे गूगल ने भी बाहर कर दिया था। अभी ओला टैक्सी कंपनी ने कस्टमर केयर बंद कर दिए हैं। कोई कस्टमर केयर उनके पास नहीं है, सिर्फ रोबोट से मैसेज फॉरवर्ड होते हैं। आप बात करना चाहो बात नहीं कर सकते। उसके बाद पता नहीं क्या क्या आप देखते रहिए। इस निजीकरण के क्या लाभ क्या हानि, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। जय भारत।